बंधुओं, भारतीय परंपरा में तो गुड़ी पड़वा अर्थात चैत्र शुक्ल एकम को ही नववर्ष मनाया जाता है। तो हमारा तो कहना है कि आने वाला हर समय ही नया होता है, आने वाला हर क्षण ही नया होता है, आने वाला हर पल ही नया होता है। फिर भी नव वर्ष हम जीवन में मनाते हैं। अब क्या करें, अब आप लोग मना रहे तो हम भी आपके साथ मना लेते हैं। आप लोग आज पर मेरा चिंतन था, पिछली बार का ही चिंतन था, उसी को मैं रख रहा हूँ। एलोरा की उन वीरान गुफाओं में ये चिंतन मैंने किया था उस समय कि नववर्ष को सार्थक और सफल बनाने के लिए कुछ बात है आपसे कर रहा हूं। अगर आपका मोबाइल हो तो रिकॉर्ड कर लो, और नहीं तो बहुत ध्यान से सुनना। ये जो बातें मैं आपसे बोल रहा हूँ, 20 बातें आपके बीच में नववर्ष की शुभकामनाओं के सहित आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। मैं कुछ अलग प्रकार से आपका नववर्ष मनाने की बात आप लोगों से करूंगा। सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि आप नववर्ष मनाना चाहते हैं, अपने जीवन को आप नया करना चाहते हैं, तो पहले पुराने जीवन को, पूर्व वर्ष में आपने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, क्या खोया, क्या पाया, पहले अपन उसका चिट्ठा तैयार करते हैं कि पिछले वर्ष में अपन ने क्या क्या किया। तब तो हम अगले वर्ष की तैयारी करेंगे कि अगले वर्ष में हमें क्या करना है। तो सबसे पहली बात मैं आपसे यही कर रहा हूं कि इस वर्ष मैंने किसी से अगर द्वेष किया है, इस वर्ष कहीं कुछ किसी से झगड़ा हो गया है, तो बस नए वर्ष में सबसे पहले जिससे विवाद हुआ, जिससे द्वेष हुआ, जिससे कहीं कोई खटपट हुई है, सबसे पहला काम तो आप यही करें कि उससे क्षमा याचना कर लें कि भैया पुरानी गई, अब तो नया वर्ष प्रारंभ हो गया है, मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई पूर्व कर्म के उदय की वजह से हमारी अनबन हो गई थी, हमारी खटपट हो गई थी, लेकिन अब नया वर्ष लगा है तो नया जीवन चालू करना है, तो मैं अपने मन की गंदगी को साफ करता हूँ, मेरे मन की गठान को साफ करता हूँ और आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। आप क्षमा करें और क्षमा करके आप वीर बने, क्योंकि जो क्षमा करता है वो वीर होता है। मैं चाहता हूँ आप मुझे क्षमा करके कृतार्थ कर दें। प्रथम काम सबसे पहले आप यही करना, किसी से कुछ पिछले वर्ष में हुआ है तो उससे क्षमा याचना कर लेना। पिछले वर्ष नहीं और भी कई वर्षों में हुआ है तो उससे क्षमा याचना करके अपने आप को बरी कर लेना, अपने आप को बहुत अच्छा और अपने आप को बहुत महान बना लेना, पहली बात। दूसरी बात, मेरी क्या क्या जिम्मेदारी थी, मेरे क्या क्या कर्तव्य थे और मैंने वो किस तरह से पालन किए या नहीं किए। मैं अपनी जिम्मेदारियों को देखूं, मैं अपने कर्तव्यों को देखूं कि मेरा बड़ों के प्रति क्या कर्तव्य था, मेरे छोटों के प्रति क्या जिम्मेदारी थी और वो मैंने अपने किया कि नहीं। मैं एक घर का बड़ा सदस्य हूं तो मुझे छोटों को किस प्रकार के लेके चलना चाहिए। मेरे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, मेरी बहू भी है, मेरे बेटे भी हैं और भी अन्य पोते पोती भी हैं, या और भी मैं अगर किसी घर का सदस्य बेटा हूं तो मेरे पिता भी है, मेरी माँ भी है, मैं एक पति हूं तो एक पत्नी भी है मेरे लिए, और एक पत्नी हूं तो पति भी है, और एक माँ हूं तो एक बच्चे भी है। अपने अपने उन जिम्मेदारियों को, उन कर्तव्यों को देखें, मैंने किस सीमा तक, किस हद तक उन कर्तव्यों का बहुत अच्छे से पालन किया कि नहीं किया। इस पर पूरा आप लोगों को गौर करना है और ये विचार करना है, मुझसे सब खुश है कि नहीं, मुझसे सब कुछ है कि नहीं। मैं हमेशा एक प्रश्न पत्र देता हूं, मैं हमेशा एक प्रश्न पत्र देता हूं। क्या प्रश्न पत्र देता हूं? आज 1 जनवरी के दिन अगर मान लीजिए आपने इस प्रश्न पत्र का जवाब दे दिया तो मैं मानूंगा 100 में से 100 में से क्या 100 पास होना है नहीं होना, बोलो। मेरे ख्याल से यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति पास नहीं होगा इस पेपर में, जितने लोग बैठे हैं कोई भी पास नहीं होगा शायद, मेरे हिसाब से। मैं ये प्रश्न पत्र देता हूं जब भी कोई बात आती खुशी की, तो मैं खुश तो 1 नंबर, और दुनिया खुश, पूरी दुनिया खुश तो 99 नंबर। मैं खुश, आप तो खुश हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपसे पूरी दुनिया खुश है तो ये मान के चलना आपको 99 नंबर मैंने दे दिया। अब आप पास हो कि फेल हो आप जानो। एक पेपर 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन कितने नंबर का है? 99 नंबर का।
अगर आप पास होना चाहते हैं तो पूरी दुनिया को आपको खुश रखना पड़ेगा, और पूरी दुनिया को वही खुश रख सकता है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जो अपने जिम्मेदारियों का पालन करता है। आप लोगों के बीच में प्रतिभा स्थल की बहनें बैठी हैं, इनकी दीक्षा कर्तव्य दीक्षा है। इनकी दीक्षा आचार्य श्री जी कहते थे कि कर्तव्य की दीक्षा, ये कर्तव्य कर रही हैं, आज बहनों को, बच्चों को, सबको क्या कर रही हैं, संस्कारित कर रही हैं, सबके लिए एक दिशा प्रदान कर रही हैं, एक नया जीवन दे रही हैं। तो निश्चित ये कर्तव्यों का पालन कर रही हैं, तो ये तो कर्तव्यों का पालन कर रही हैं, लेकिन आपने अपने जीवन में कितने कर्तव्यों का, पिछले वर्ष में आपने कितना कर्तव्यों का पालन किया? अपने साथ में रहने वालों का ही कर्तव्य और जिम्मेदारियों को ऑब्जर्व किया जाता है, दूसरों की लिए नहीं। तो आप उसको देखें, आप अपने आप को पढ़ें, अपने आप को परखें और अपने आप को चेक करें कि मैंने कितने कर्तव्यों का पालन किया। हर एक के प्रति आप उसको देखें, जिम्मेदारियों को। दूसरी बात, तीसरी बात, मैंने पूरे वर्ष में, पिछले वर्ष में कितना दान किया उसका हिसाब लगाना, कि पिछले वर्ष में मैंने उस 1 जनवरी, कौन सा सन था भैया वो पिछले वर्ष वाला? 25, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक मैंने कितना दान किया। एक वर्ष में कहां कहां कितना, कितनी राशि मैंने घोषित करी, वही असली आपकी संपदा है जो आपके साथ जाएगी। उसको ऑब्जर्व करके देखना कि पिछले वर्ष में मैंने कितना दान किया, मैंने इस पिछले वर्ष में कितना आहार दान दिया, कितने बार साधु के हाथों में मैंने वो ग्रास देकर अपने आप को धन्य किया, वो जल देकर अपने आप को धन्य किया। कितनी बार आपने दिगंबर एक साधु के लिए आहार दान की प्रक्रिया से जुड़कर अपने जीवन को कृतार्थ किया। जोड़ो, 1 बार, 2 बार, 4 बार। आने वाले बोलेंगे हमने तो बहुत बार दिया, हमने पूरे 4 महीने दिया। बहुत अच्छी बात है कि आपका पुण्य था तो आपने 4 देने का सौभाग्य प्राप्त किया। जिसने जितना दान दिया उसको ऑब्जर्व करना कि मैंने कितना स्वाध्याय किया। ऐसा कोई एकाध ग्रंथ है जो मैंने पूरा कर लिया? ऐसा कोई एकाध है कि मैंने कुछ पाठ याद कर लिया? क्या किया पिछले वर्ष में, आपने क्या पाया? आपने माँ जिनवाणी से आपका कितना वास्ता हुआ, माँ जिनवाणी से आपका कितना जुड़ाव हुआ? अगर माँ जिनवाणी से जुड़ा हुआ तो आपने जिनवाणी के प्रति कितनी अहोभाव के साथ और क्या अध्ययन आपने पिछले वर्ष में किया, उसको आप चेक करना। आप चेक करके साथ साथ में उसको लिखना कि हाँ मैंने ये पिछले वर्ष में स्वाध्याय किया। आपने कितने प्रवचन सुने और वो प्रवचन सुने तो कितने जीवन में उतारे और उनके अनुसार से अपने जीवन को कैसे मैंने अपने परिवर्तित किया। आप उस पर विचार करना कि पिछले वर्ष में मैंने कितनी बार जो है गुरुओं की वाणी का मैंने पान किया है और उससे अपने जीवन को बदला है। चौथी बात, इस 1 वर्ष में आपको कौन सा आपका जीवन का इस पूरे 1 वर्ष में गोल्डन समय था, उसको याद करो और अपने आप को प्रसन्नता का अनुभव करो कि मेरा इस वर्ष में सबसे अच्छा है, इस 1 वर्ष में ये वाला समय था जब मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मुझे आनंद की अनुभूति, जब मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा प्रसन्नता का विषय रहा। कभी आहार दे लिया हो आपने या फिर कभी और भी ऐसा कोई समय आपका रहा हो जिस समय आपको सच में आनंद की अनुभूति हुई हो, उस गोल्डन समय को आप याद करो। पिछले वर्ष का वो मेरा कौन सा समय था जिसके कारण मेरी विशुद्धि बढ़ी हो, जिसके कारण मेरे परिणामों में निर्मलता आई हो, जिसके कारण सचमुच में मेरे अंदर से और मेरे मन में परिवर्तन का वो समय घटा हो। देखें, विचार करें, वो समय देखें, उस समय को आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, देखें। निश्चित रूप से वो समय आपके जीवन का गोल्डन समय होगा। 5वीं बात, पूरे इस 1 वर्ष में सबसे कठिन समय कौन सा गुजरा, उसको भी याद करो। अच्छा समय भी याद करो तो कठिन दौर भी याद करो कि इस पिछले वर्ष में ऐसा कौन सा कठिन समय गुजरा मेरा, जिस समय सचमुच में मैं हैरान था, मैं परेशान था और मैं सचमुच में अंदर से त्रस्त था। और उसे याद नहीं करना है, उससे मैंने क्या सीखा। वो गलत समय तो मेरे जीवन में आया था, वो पीड़ादायक समय तो मेरे जीवन में आया था, लेकिन उस पीड़ादायक कष्टदायक समय में मैंने क्या पाया और क्या सीखा। मेरे जीवन में वो समय आया तो क्या सिखा के गया, क्या दिखा के गया।
क्या बता के गया, आप उस पर चिंतन करना। कठिन दौर भी याद करना तो अच्छा दौर भी याद करना। अच्छे दौर को भी याद करोगे तो वो बार बार आपको प्रसन्नता देगा। कठिन दौर को याद करोगे तो उससे मैंने क्या सीखा और उससे मैंने क्या अपने आप में पाया, इस पर आप चिंतन करना। मेरे पूरे 20 बिंदु बहुत मार्मिक है, आप बहुत अच्छे से चिंतन करना। चिंतन है मेरा ये पूरा, इस चिंतन को आप लोग अगर अच्छा लगे तो आप लोग उससे अपने आप को अपडेट करना और अपने आप को सुधारने का और अपने आप को मंगलमय बनाने का प्रयास करना। छठवां, ये विचार करना मेरे सद्गुण बढ़े कि घटे। पिछले वर्ष में मेरे सद्गुण बढ़े कि घटे, कुछ ऐसे गुणों में आया कि हाँ मैंने कुछ और अच्छा सीखा, कुछ और अच्छा किया, कुछ और ऐसी क्वालिटी मेरे अंदर और आ गई और उस क्वालिटी कारण मैं कह सकता हूं मेरे गुण बढ़े। अपडेट अपने को आपको करो, देखो कि हाँ मेरे गुण घटे कि मेरे गुण बढ़े। सद्गुणों का बढ़ना ही निश्चित मान के चलना। अपने आप को महान बनाने की इस प्रक्रिया से आप जुड़ सकते हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आपके गुण घट गए हो। पहले हो सकता है पिछले वर्ष में आप अभिषेक करने भी जाते हो, इस वर्ष अभिषेक करने ही नहीं गए। पिछले वर्ष में पूजन करते हो तो वो भी आप शायद नहीं करी हो, और पिछले वर्ष में हो सकता है आप बड़ों की सेवा आदि करते हो, इस वर्ष शायद वो भी आपने नहीं करी हो। तो वो देखो, वो कहीं ऐसा मैं गौशाला में जाता था सेवा करने और इस वर्ष में नहीं गया, तो वो सब अपने आप को देखो कि मेरे सद्गुण बढ़े कि घटे। बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, तो घटे तो क्यों घटे उसको चेक करो आप। सातवीं बात, अपने मेरे संबंधों में सत्संगति जीवन में आई कि नहीं है, अर्थात अच्छे और सच्चे मित्र बने कि मैंने, उस पर विचार करना कि पिछले वर्ष कोई ऐसे मित्रता तो नहीं कर ली जिससे मैं और गड्ढे में चला गया। कहीं ऐसा अच्छा मित्र मिला या ना मिला, अच्छी दोस्ती हुई या नहीं हुई, ऐसा कोई मित्र मिला जो मुझे अच्छे मार्ग पर और ऊंचे मार्ग पर प्रशस्त करेगा और मुझे अपने मार्गों को प्रशस्त करेगा, उस पर आप चिंतन करना। और मैं तो इतना कह रहा हूं कि जिन्होंने उपकार किया है उनको आप धन्यवाद जरूर देना। कोई मित्र है और उस मित्र ने अगर आपके लिए अच्छा किया है तो उस मित्र को आप धन्यवाद अवश्य प्रस्तुत करना कि भैया आपके माध्यम से आपने हमें ये जो भी हमारे लिए कठिन दौर में सहायता करी है, उस सहायता के लिए हम आपको क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बार बार आपके लिए हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। एक आध बार उस सामने वाले उपकारी पर अगर आप कल तो मैंने प्रवचन किया था, हालांकि मेरा आज प्रवचन आरोन में जो चल रहा था ना, जो मैं पीछे परिवर्तन पे छोड़ आया था, गुड नेचर, अभी गुड नेचर पर मेरा प्रवचन चल रहा है और गुड नेचर पर जी पर जेंटल वाणी है ना, जेंटल स्पीच पर मेरा प्रवचन चल रहा था, है ना। तो बोलना तो वही था नम्र वाणी, लेकिन आरोन की इन बहनों को देखकर मैंने मेरा प्रवचन, अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है, करने कुछ बैठता हूँ और होता कुछ हैगा। अभी बहनें आके बैठ गई तो मुझे लगा क्यों आई आज, फिर पता चला 1 जनवरी, तो फिर मैंने कहा चलो 1 जनवरी में ही बोल दो भैया, 1 जनवरी मनाने आए हैं तो इनको 1 जनवरी ही दे दो। तो निश्चित रूप से कल मैंने यही उस जेंटल वाणी में यही बोला था कि आपको गुड नेचर का जी से मैंने जेंटल स्पीच बोली थी, तो उसमें यही बोला धन्यवाद देना है। तो मैं भी ये कह रहा हूँ, पिछले वर्ष में कोई उपकारी ने आप पर उपकार किया है तो कम से कम इस वर्ष उसको उपकार दे देना, आप कम से कम धन्यवाद दे देना, भैया आपने मेरे साथ बहुत अच्छा कार्य किया है, सचमुच में आपके इन उपकारों को मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना आप प्रेषित कर देंगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। और अब पूरे वर्ष में गलतियां तो बहुत हुई, 8वें नंबर पर कि पूरे वर्ष में गलतियां तो, क्योंकि हम गलती के पिटा रहे हैं तभी तो संसार में भटक रहे हैं। ये तो भटकते क्या भगवान नहीं बन जाते क्या, भगवान बन जाते, गलतियां करते आए तभी तो सब भटक रहे हैं। तो इस पूरे वर्ष में जो भी गलतियां हुई हो और बहुत हुई हो, पर जो बहुत बड़ी गलतियां हुई हो वो आपके जीवन में हुई हो, उन पर विचार करना, अब मैं आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा, उस पर कटिबद्ध हो जाना। जो भी गलतियां आपके माध्यम से, देखो आप अपना खुद जानते हैं, मैं आपको नहीं जानता कि आपने क्या किया है ना। अभी अवधि ज्ञान मुझे नहीं हुआ है, आप भावना बनाओ, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हो तो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी हो सकता है और हमको भी हो सकता है, पर अभी तो नहीं है अवधि ज्ञान। लोग बोलते जरूर है हमसे, महाराज आप पढ़ लेते हो, आप समझ लेते हो, आपके सामने पूरा चिट्ठा आ जाता है, तब आ जाता है तो मैं क्या करूं, पर अवधि ज्ञान ही अपने आप आ जाता है, सहजता से आ जाता है कि सामने वाला क्या है और सामने वाले के अंदर किस प्रकार की
अंदर की सद्भावनाएं भावनाएं चल रही है। और मैं तो इतना बोल रहा हूँ, गलतियां सबसे होती है, कोई बात नहीं, पर जो भी गलतियां हुई हैं पिछले वर्ष में, उन सब गलतियों को, और छोटी मोटी गलतियां तो ठीक है, लेकिन कोई बहुत बड़ी गलती हुई है उस पर चिंतन करना और कटिबद्ध हो जाना, इस वर्ष तो करिए, लेकिन अगले वर्ष इस प्रकार की गलती मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इस पर आप चिंतन करना बहुत अच्छी बात है। 90 नंबर पर अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को और अपने लक्ष्य को पूरे वर्ष में मैंने प्राप्त किया कि नहीं किया। कोई ना कोई एक आपका निश्चित रूप से आप अपना लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य पे चिंतन करें कि मैंने जो लक्ष्य बनाया, मैंने जो अपनी जीवन का एम बनाया, जो मैंने सोच रखा है, उस पर पिछले वर्ष मैंने कितना प्रयास किया और मैं कहां तक पहुंच पाया हूं, मैं पहुंच पाया हूं कि नहीं पहुंच पाया हूं, कि झूठा और अपने आप को धोखा देने वाला जीवन जी रहा हूं। बस ये सुबह उठे वही खाया, वही पिया, वही मस्ती करी, वही सब कुछ किया और रात में जाकर सो गए। क्या मैंने पाया? मैंने अपने लक्ष्य को छुआ या नहीं छुआ? वहां तक पहुंचने का प्रयास किया या नहीं किया? कहां तक अपने लक्ष्य तक में पहुंच पाया हूं? उस पर भी आप चिंतन करना। हो सकता है इस बार नहीं, लेकिन अगर कोई अच्छी योजना आप तैयार कर लेंगे, कुछ उसके विषय में बिंदु तैयार कर लेंगे कि मुझे कैसे वो पाना है, कैसे मैं वहां तक पहुंचूं, तो हो सकता है आप वहां तक पहुंच पाओ। और मैं तो बोल रहा हूं, अगर आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, आप निश्चित अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। लेकिन आपके अंदर भावना भी तो हो कि मुझे वो लक्ष्य पाना है, वो लक्ष्य चाहिए। जब आप लक्ष्य पाने की भावना रखोगे तो निश्चित रूप से आपको वो लक्ष्य मिलेगा, आपके हाथ में है वो लक्ष्य। 10वीं बात, पूरे 20 बिंदु हैं, एक एक करके सब पर चिंतन करना और सब पर अपने आप को अपडेट करना। 10वीं बात, कोई एक गलत आदत छोड़ने के लिए आप मन को तैयार कर लेना। नया वर्ष आया है, नया जीवन बनाना है, कुछ ना कुछ एक गलत मेरी बैड हैबिट्स में छोड़ रहा हूँ। कोई सी भी हो सकती है, लेट उठने की भी हो सकती है, ये बैड हैबिट्स है, क्या दिक्कत है? या और कोई भी जो भी आपको लगता है, मैं पाउच खाता हूँ, मैं तंबाकू खाता हूँ, मैं बीड़ी पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं क्रोध करता हूँ, मैं और भी कोई ऐसी गलती करता हूँ जो नहीं करना चाहिए, जो मेरे जीवन का क्या है, अंधकार और गड्ढे में डालने वाला ऐसा कोई कार्य है, बुको जो भी मेरे अंदर की वो बैड हैबिट्स है, जो मेरे लिए दोष है, जो मेरे जीवन को अच्छा नहीं बनाने की, जो मेरे जीवन को अच्छा बनाने में क्या कर रही है, दीवार का काम कर रही है, तो निश्चित वो मुझे छोड़ना है। तो कोई एक अच्छा, आपको कोई एक गलत आदत छोड़ना है और उस गलत आदत के लिए मन को तैयार करना है, कटिबद्ध होना है, बिल्कुल छोड़ना है। भले आप छोटी मोटी गलत आदत छोड़ें, लेकिन नया वर्ष बना रहे हैं तो नए जीवन के लिए एक गलत आदत आपको छोड़ना ही है। अगला, और कोई एक अच्छा नियम ले। आज यहाँ से कोई ना कोई नियम लेके जाएं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था तो मैं तो 1 जनवरी को सब कुछ मानता था। मैं हर वर्ष एक नियम लेता था, हर वर्ष जब भी जाता था अभिषेक पूजन भगवान के करता था और एक नियम अपने जीवन में बढ़ाता था, हर वर्ष बढ़ाता था। तो निश्चित रूप से आप लोग से भी मैं कहूँगा, जब मैं गृहस्थ अवस्था में स्टूडेंट लाइफ में था, तब मैं प्रति वर्ष नए वर्ष को एक नियम जरूर लेता था। और आपसे भी मैं कहूँगा, आज कुछ न कुछ नया नियम लो, जो लेना है वो लो, जिससे मेरा जीवन अच्छा बने, जिससे मैं जीवन में कुछ प्राप्त कर सकूं, जिससे मैं शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग की भूमिका अपने जीवन में ले आऊं, जिसके माध्यम से अपना आने वाला कल, आने वाला भविष्य सुधार पाऊं। ऐसा कोई नियम आप आज ले लेना, ताकि आने वाला वो जीवन आपका इस नियम के माध्यम से सार्थक हो जाए। मैंने कहा मैं अपने आप का तो कर सकता हूं, पर आपका निर्णय तो क्या करना है, आपको ही करना है, आपको ही लेना है, आपको ही समझना है। तो वो कौन सा लेना है, अब आप अपने आप को समझे, जो कि जिससे मेरा जीवन धर्ममय बन जाए। ये फिर उसके बाद 12वें नंबर पर आपको इतना सा एक छोटा सा बोल रहा हूं कि कल भी मैंने बोला तो था, आज फिर बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? पूरे वर्ष नियम लो, सबसे जय जिनेंद्र करेंगे। क्या करेंगे? जय जिनेंद्र एक संबोधन है। क्या संबोधन है? जय हो। किसकी जय हो? जिन्होंने, ये सुनो, मुझसे बोला महाराज जी ये जैनों का होता है। मैंने कहा किसने कहा जैनों का होता है? जैनों का नहीं है जय जिनेंद्र, गलतफहमी में ही नहीं रहना। किसने कह दिया जय जिनेंद्र जैनों का है? गलत धारणा है ये, आप ये मत मानना ये जय जिनेंद्र जैनों का है, नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये जय जिनेंद्र किसका है? जिन्होंने इंद्रियों को जीता उनकी जय हो। जिनेंद्र, जिन्होंने इंद्रियों को जीता उनकी जय हो। अब वो जय हो तो इंद्रियों को जो जीतने वाला है वो क्या जय नहीं होता है क्या? अजय नहीं होता क्या? है? क्या राम भगवान ने नहीं जीती क्या? क्या हनुमान भगवान ने नहीं जीती क्या अपनी इंद्रियों को? सबने जीता। तो जिन्होंने इंद्रियों को जीता उनके जय जिनेंद्र, यही तो है। तो जय जिनेंद्र हमें बोलना है, सबसे बोलना है। जिन्होंने इंद्रियों को जीता है उनकी जय। आपको हर व्यक्ति के साथ पूरे वर्ष में आपको जय जिनेंद्र करना है। ये कोई भी बात प्रारंभ करें सबसे पहले जय जिनेंद्र करें, उसके बाद बात करें। मोबाइल पर भी आप बात करें तो कम से कम सबसे पहले क्या करें? जय जिनेंद्र बोलें, फिर अपनी बात को प्रारंभ करें। पूरे वर्ष इसको करने का आप प्रयास करना। मैं इतना ही आपसे बोल रहा हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। 13वें नंबर पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे अंदर तो थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मैं तो देखो अपने जीवन के हिसाब से मैंने अपने ये 20 तैयार किए। आपने कितने कपड़े खरीदे? मेरे पास तो बहुत थे, सैकड़ों थे, ठीक है ना, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने कितने कपड़े खरीदे, ठीक, और उसका भोग, उसका क्या आप लिमिटेशन बनाए कि अब अगले वर्ष कितने खरीदूंगा। कम से कम लिमिटेशन कर लें अपने कपड़ों के कि भैया 50 जोड़ थे, अब अगले वर्ष में नहीं खरीदूंगा, कितने खरीदूंगा, उसकी एक लिमिटेशन तैयार कर ले कि हाँ मैं इतने कपड़े होने के बाद तो निश्चित रूप से अब मुझे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो भोग और उपभोग की सामग्रियों को का लिमिटेशन करना कि पिछली वर्ष मैंने इतने भोग उपभोग की सामग्रियों को यूज किया, अब अगले वर्ष और कम करूंगा, अब अगले वर्ष कपड़ों को भी कम करूंगा, अब अगले वर्ष खाद्य पदार्थों को भी कम करूंगा, अगले वर्ष अपने वाहन, मोबाइल आदि जितनी भोग उपभोग की सामग्रियां हैं उसको अपडेट करना इस वर्ष। और ध्यान रखना, ए भैया इतना ध्यान रखना, इसको लिखना पूरा, ताकि अगले वर्ष फिर चिट्ठा सामने रखना कि भैया पिछली बार 50 जोड़ थे, अब मैं 1 साल आगे बढ़ गया हूँ तो क्या करना है, 40 करूँ कि 35 करूँ। हर वर्ष अपने को अपडेट होना है। तो चिट्ठा तैयार करना और उसमें सब लिखते जाना कि ऐसा ऐसा करूँ। अगर आपको प्रवचन अच्छा लग रहा हो तो करना, और नहीं लग रहा हो तो आया और गया, निकाल देना मेरी बात को, कोई बात नहीं। मुझे क्या है, मेरा तो धर्म ध्यान हो रहा है, मुझे तो गुरु ने आज्ञा दी कि भैया सबको सुनाना, मैं सुना रहा हूँ, आप सुन लो तो बहुत अच्छी बात है, और निकाल दो तब भी बहुत अच्छी बात है, मेरा क्या जा रहा है। तो आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कितने भोग उपभोग पिछले वर्ष थे और अब अगले वर्ष तक कितने आप रखने वाले हैं, उस कंडीशन को आप कर सकते हैं। और अगला 14वें नंबर पर, एक शास्त्र का पूरा स्वाध्याय करूंगा। एक शास्त्र का, कम से कम एक शास्त्र का पूरा स्वाध्याय करूंगा, शुरू से लेके आखिरी तक पूरा उसका स्वाध्याय करूंगा और उसको जीवन में उतारूंगा, और जो अच्छा लगेगा उसको स्टेटस डालूंगा और वायरल करूंगा। उसका स्टेटस डालूंगा कि ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, फलाने फलाने ग्रंथ की, फलाने फलाने आचार्य महाराज की, उसका या फलाने फलाने महाराज जी की, उसका क्या करूंगा, स्टेटस बनाऊंगा और क्या करूंगा, मोबाइल पर डालूंगा। इसका आप नियम ले लो, एक ग्रंथ तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, भले छोटा सा ग्रंथ पढ़ूं कोई दिक्कत नहीं, पर पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, और पूरा स्वाध्याय आद्योपांत करूंगा, ठीक। ये हो गया। फिर उसके बाद 15वें नंबर पर, पूरे वर्ष में, देखो इतना तो कर ही सकते हो, आपको बहुत ऐसा तो नहीं कि स्थिति आपकी बहुत खराब है और आपके पास समय नहीं है, इतने बिजी तो नहीं हो। पूरे एक वर्ष में एक सिद्ध क्षेत्र के दर्शन, कितने क्षेत्र के, एक सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करूंगा, और कम से कम 6 बार तो अतिशय क्षेत्र के दर्शन करूंगा। बजरंगगढ़ है आपके पास, और भी तो होंगे आसपास, है ना। तो 6 अतिशय क्षेत्र के दर्शन और एक सिद्ध क्षेत्र के दर्शन आपको इसमें पूरे वर्ष में करना है। और हो जाए तो एक बार कोई दिगंबर साधु के भी साल भर में दर्शन आप कर लें, और अगर आचार्य महाराज के कर लें तो अति उत्तम। आचार्य महाराज के कर लें तो सर्वोत्कृष्ट। वर्ष में एक बार पूज्य गुरुदेव के दर्शन हम करने जाएंगे ही जाएंगे, ये निश्चित मान के चलना। और साथ साथ में चाहे जो हो जाए प्रतिदिन देव दर्शन करेंगे ही
करेंगे, बिना देव दर्शन के अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो प्राणायाम और आसन को इस वर्ष स्थान देना। अगर 15 मिनट देते थे तो प्राणायाम आसन को 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा देना, ताकि आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। नहीं तो ध्यान रखना, आपको या तो फिर ब्लॉकेज हो जाएंगे, या फिर आपको टॉन्सिल हो जाएगा, या थायराइड हो जाएगा, या बीपी हो जाएगा, या हो सकता है कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, या कोई और भी बीमारी हो सकती है। इसलिए प्राणायाम आसन को अपने जीवन में स्थान देना। 19वें नंबर पर बड़ा ही कठिन नियम है। जब ये एलोरा में नियम दिया था तो वहां पर कासलीवाल जी थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, मेरे से नहीं होगा महाराज। मैंने कहा बहुत अच्छा साहब, आशीर्वाद नहीं होगा तो। बोले मेरे से तो नहीं हो पाएगा महाराज, ये नियम, ये बाकी सब नियम पाल लूंगा, 19 नियम पाल लूंगा, पर ये नहीं पालूंगा। पर मुझे विश्वास है आप लोग इस नियम को पालोगे। इस पूरे वर्ष में किसी की निंदा मत करना। पूरे वर्ष में किसी की क्या नहीं करना है? निंदा नहीं करना, ठीक है ना। हो जाएगा। वो कासलीवाल जी को बाद में पटाकर मैंने तैयार कर लिया था, वो कहा था ठीक है नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो आप तो बहुत अच्छे हो, कासलीवाल जी जैसे नहीं हो। तैयार हो? बोलो, कर लोगे? पूरे वर्ष क्या नहीं करना है? निंदा नहीं करना है, ठीक। और 20वें नंबर पर, 20वें नंबर पर क्या है? आज छुल्लक जी ने इतनी बड़ी लिस्ट लाके लगा दी हमारी, बताओ, प्रशंसा ही प्रशंसा की। तो इसमें क्या करना है? हमें 20वें नंबर पर सबकी अच्छाइयों को देखना है और देखते हुए उनको निकाल कर लिखने का प्रयास करना है। सुबह छुल्लक जी ने बहुत सारा पन्ना लाके रख दिया यहाँ, ठीक है ना। अच्छाइयों का 28 मूल गुण है, 28 अच्छाइयां निकाली उनने, ठीक। बहुत अच्छी बात। उनने तो अपना पुण्य कमा लिया। उनने ये कर क्या करा? उच्च गोत्र का बंद कर लिया। दूसरों के गुणों को देखना, दूसरों की अच्छाइयों को देखने से निश्चित हमारे परिणाम, हमारी ऊर्जा, जैसे कहते थे अपना ओरा बढ़ता है, अपनी ऊर्जा बढ़ती है, अपनी शक्ति बढ़ती है, अपनी पावर बढ़ती है। दूसरों के गुणों को देखने से विनय पलती है। दूसरों को गुणों को देखने से अपने अंदर का इतना पुण्य बढ़ जाएगा कि आपको अपने आप फिर वो सब अच्छाइयां आपके अंदर भी आ जाएगी। तो निश्चित रूप से आपको अंतिम बात ये बोलिए, इस पूरे वर्ष में सबकी अच्छाइयां देखना है और फिर आज से ले लो अच्छाइयां देखना, लिखते जाना। और जब साल का अंतिम दिवस आए 31 दिसंबर, तो उस अच्छाइयों का पर्चा ले जाके दे देना, आप में मैंने एक साल में ये अच्छाइयां पाई। तेरह घंटा का माने ध्यान किया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ आप लोगों को घंटों बैठने की आदत हो जाए। मुझे अच्छा लगता है जब मुझसे कोई बोलता है हम आधे घंटे भी नहीं बैठते थे, अब 2-2 घंटे स्थिर होकर बैठ जाते हैं, तो मुझे लगता है आपने कुछ पाया और अपने जीवन को अच्छा बनाया। कुछ लोग तो सुबह भी, अभी आया था वो क्या नाम है, सन्नी, बोले मेरी धर्मपत्नी तो सुबह भी बैठ जाती है, दोपहर में भी बैठ जाती है, शाम को भी बैठ जाती है, उसको ध्यान ही ध्यान लगता है और कुछ लगता ही नहीं। आई तो ही वो आज, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखो ध्यान रखना, ध्यान के माध्यम से ही मोक्ष होना है, ध्यान के माध्यम से ही कल्याण होना है, ध्यान के माध्यम से ही पूजा से कई गुना। पूजा में 10% है तो ध्यान में 100%, ये मान के चलना। क्योंकि ध्यान के माध्यम से मन, वचन, काय तीनों के तीनों विराम लेते हैं, तो उसका पुण्य तो कई गुना अधिक हैगा। मैं पूजन का निषेध नहीं कर रहा हूं, तो आप पूजन करना छोड़ दो। पूजन तो है, कर्तव्य उसको करना पड़ेगा। पूजन करोगे जब ध्यान की ओर आगे बढ़ोगे, ठीक। लेकिन ध्यान अपने आप में बहुत ऊंची चीज है, इसको आपको करना चाहिए। तो सबकी अच्छाइयों को निकालना है। ये पूरा मैंने 20 बता दिए, 2 मिनट में पूरे 20 रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा समय 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गया 30 मिनट से। पहला क्या करना है? किसी से देश हुआ, झगड़ा हुआ, क्षमा करना। पूरे वर्ष में मेरी जिम्मेदारी, कर्तव्यों को मुझे क्या करना है? चेक करना है और मुझसे सब खुश है कि नहीं देखना है। पूरे वर्ष में कितना दान दिया, कितना आहार दिया, कितना स्वाध्याय किया, कितने प्रवचन सुने, उसको देखना है। एक वर्ष में सबसे अच्छा समय देखना है, और कोई कठिन समय हो तो उसको दोहराना है। सद्गुण बढ़े कि घटे, इसको देखना है। संबंधों की आप देखना, सत्संगति जीवन में आई तो आई या नहीं आई, कैसी आई, और मेरे पर किसी ने उपकार किया तो उसको धन्यवाद दूं, और मैं कुछ गलती कर दी, उस गलती को चेक करूं, इच्छाओं को और लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना उसकी योजना तैयार करूं, और कोई गलत आदत छोड़ने का प्रयास करूं, कोई अच्छा नियम लूं, और पूरे वर्ष जय जिनेंद्र बोलूं, और
अपने भोग की सामग्री को लिमिटेशन तैयार करूं, एक ग्रंथ का स्वाध्याय करूं, एक सिद्ध क्षेत्र 6 बार 6 अतिशय क्षेत्र, और हो जाए तो एक बार गुरुदेव के दर्शन हो जाए, प्रतिदिन देव दर्शन करूं, ध्यान को स्थान दूं, प्राणायाम आसन को स्थान दूं, सुबह जो समय था उठने का उसको थोड़ा चेंज करूं, किसी की निंदा नहीं करूं, और सबकी पूरे वर्ष में अच्छाई देखो। सच में आप मेरी बात मान लेंगे तो आपका पूरा ये नव वर्ष बहुत अच्छा निकल जाएगा, सबका नव वर्ष अच्छा निकले, इसी भावना से बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।